जय हिंद प्यारे मित्रों। इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आपको बनना है, यानी इसका एग्ज़ाम आपको सीजीएल पास करना होगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि अगर हमें यूपीएससी के इससे अगर हमें इसके अलावा अगर एक ऐसा जॉब मिले जो यूपीएससी की तरह हो, तो वो है बच्चों सीजीएल। अगर आप सीजीएल के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो आप यूट्यूब और गूगल पर पहले आप सीजीएल के बारे में जान लीजिए। इसमें आपको उसी तरह से आपको मान सम्मान पद मिलने वाला है जिस तरह से आप यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो इसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनिएगा, छापामारी वाला, ठीक है ना। तो इसमें अच्छा खासा जॉब होता है, ठीक ठाक होता है। इसमें आपको बता देते हैं सबसे फ़ायदा क्या है बच्चों, कि देखिए इसमें ना ज़्यादातर मायने ये नहीं रखता है कि आपका एज क्या, मतलब कि हाइट क्या है, ठीक है ना। रनिंग फानिंग नहीं होता है, मतलब आपको डिफेंस लाइन से अलग है, ये बिल्कुल अलग है। मतलब उसमें आपको ये सब प्रक्रिया से गुजारना होता है। चेस्ट मारिए, रनिंग कीजिए, दौड़िंग कीजिए, फिजिकल वगैरह, ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ टेंशन का लेना है, इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना है। सबसे इसमें बहुत बड़ा मतलब है, अगर इसमें एग्ज़ाम पास कर लेते हैं ना बच्चों, तो ये नौकरी आपके लिए सोचिए कि बहुत मतलब बेटर नौकरी है। और लग गया तो आप भाग्य मनाइए, आपका मतलब कि ज़िंदगी चमक जाएगा। इसलिए सीजीएल पर मतलब कि जान छिड़कते हैं सारा लोग। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप सीजीएल में ज़रूर फॉर्म भरिएगा। और इसका सारा डिटेल हम शॉर्ट में बता देते हैं कि इसका अप्लाई कब से हो रहा है, कब से स्टार्ट हो गया, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, एक मोबाइल के जरिए कैसे हम इसको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूर इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये डेट को इसके बीच में ज़रूर कर लेना है। बाकी इसका फ़ी वगैरह क्या लगने वाले हैं और इसके क्या क्या डिपार्टमेंट हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इसमें पोस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, कम से कम पोस्ट आप देख लीजिए 17,700 पोस्ट हैं। तो पोस्ट को लेकर घबराइएगा नहीं, पोस्ट अच्छा है। सबका डिपार्टमेंट का अलग अलग है, तो आप उस डिपार्टमेंट का जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल है इतना वैकेंसी 17,700, ठीक है। तो आप इतना को लेकर तैयारी कीजिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। इसका फ़ी को लेकर तो फ़ी आपके 100 रुपये लगेंगे, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। बाकी मेल फीमेल एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उनका फ़ी नहीं लगने वाला है, 100 रुपया सिर्फ और सिर्फ देना है इन कैटेगरियों का, ठीक। आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो इसमें आपको इंडियन होना चाहिए और इसमें आप यहाँ के निवासी होने चाहिए और मूल यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 18 से 30 ईयर होना चाहिए। आगे डेट की बात करते हैं तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट आपको नोटिफिकेशन डेट 24/6/2024, मतलब 24 जून को ये फॉर्म आ गया है, अप्लाई हो रहा है, अभी हो रहा है, अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट है 24 जुलाई, जून से लेकर जुलाई तक है, 1 मंथ का टाइम दिया है। आप लास्ट का इंतज़ार नहीं करें, आप अभी फॉर्म भर लीजिए, ठीक है ना। बाद में सर्वर डाउन हो जाता है, आपको दिक्कत हो जाएगा, पेमेंट फंस जाएगा, तो आप बाद में पछतावा कीजिएगा। और एक बार करप्शन करने में आपको पैसा चार्ज देना पड़ेगा, 500 रुपये लगेंगे, इसलिए अभी आप समय है भर लीजिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आसान है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे अगर आप मतलब कि ज़्यादा अगर आपको मेहनत करना है सबसे ज़्यादा, तो वो है सीबीटी एग्ज़ाम पर। मतलब इसमें पहले ही बता दिए, एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें फिजिकल वगैरह नहीं होता है, रनिंग हो गया, ये सब दौड़ हो गया, चेस्ट हो गया, हाइट हो गया, ये सब मायने मतलब नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें एग्ज़ाम अच्छे तरीके से देना है, एग्ज़ाम दीजिए और सेंट्रल लेवल पर ये आप फिर रहेंगे ऑल इंडिया पर। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाइएगा और चाहे आप आगे बढ़ पाइएगा। तो सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए अच्छे तरीके से। बाकी चीज़ इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करना है, ये सब अगर आपको नहीं जानकारी है तो प्लीज़ हम ये कहेंगे कि सबसे पहले इस चीज़ को ना अपने दिमाग से पहले क्लियर कर लीजिए। चाहे आप यूट्यूब हो, गूगल हो, चाहे मेरे से पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिए। डॉक्यूमेंट को लेकर बता देते हैं कि देखिए आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे कि आपको ग्रेजुएशन, हम आपको बताएं कि ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद आप आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया दे सकते हैं। बाकी जाति निवास अगर आप बनवा लिए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये इतना कंपलसरी है जब आप अप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा जैसे अगर आपके
जैसे मूल्यवासी नहीं है, ठीक है ना, चाहे आधार कार्ड वगैरह में कोई भी ऐसा गड़बड़ है, ठीक ठाक नहीं है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सुधार कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में बहुत लोग छट जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को पहले बनवा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, पास करना होगा, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। पहले डॉक्यूमेंट तैयार करके रेडी रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए, और इसमें सैलरी वगैरह बहुत अच्छा ही होता। सैलरी की बात करें तो 56,100 से स्टार्ट होकर मतलब 1,77,500 पर मंथ तक ये जाता है। बाकी ग्रेड पे और इसके अलावा अन्य आपको भत्ते भी मिलते रहते हैं। तो आप सैलरी अच्छा खासा होता है, टेंशन नहीं लीजिए, एग्ज़ाम ठीक से दीजिए, पास कीजिए, हो जाता है तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। अप्लाई कीजिए, चाहे मोबाइल से कीजिए या कैफ़े में जाकर आप करवा सकते हैं, वहाँ पे पैसे लेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर नहीं आता है तो आप यूट्यूब जिंदाबाद है, यूट्यूब से सीखिए और अप्लाई कीजिए, खुद से कीजिएगा तो सीखिएगा, ठीक है ना। तो करना चाहिए। बाकी जानकारी ऐसा चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।